अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रेंड्स फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने इज़्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज बनाने जा रही हूँ बीफ स्टीम टिक्का बोटी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है। सुपर सॉफ्ट और डाइट लवर्स के लिए तो बेहतरीन है। मैंने इसको अपने स्टाइल में किस तरीके से बनाया है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ किए हैं, तो इसके लिए आप मेरी रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट माई मोर वीडियोज़। जज़ाकल्लाह। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ड्राई मसाला चाट इसके अंदर यूज़ होंगे वो ये हैं, जिसमें मैंने लिया है ज़ीरा, ये भुना हुआ ज़ीरा है 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स के पिसी लाल मिर्च का 1 चम्मच। इसके अलावा नमक हस्बे जायका, हल्दी जो है वो मैंने 2 चुटकियाँ ली हैं। इसके अलावा इसके अंदर कचरी पाउडर मैंने यूज़ किया है, वो मेरे पास ½ टेबलस्पून है। इसके अलावा मैंने लिया है तकरीबन 1 kg बीफ, ये बोनलेस बीफ है जिसे मैंने स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। इसके साथ साथ इसमें जाएंगे लहसुन के जवे, मेरे पास जो 15 से 16 अदद हैं, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है और 7 से 8 अदद हरी मिर्चें हैं। इसकी मैरिनेशन में यूज़ होगी दही, जो मैंने तकरीबन 1 प्याली ली है। इसके अलावा लेमन जूस है जो तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे बीफ टिक्का बोटी के लिए। सबसे पहले हम जो है वो मसाला बना लेते हैं। मैं ग्राइंडर का जग लूँगी, उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और दही डालूँगी 1 प्याली और एक पेस्ट सी बना लूँगी। याद रहे इसके अंदर मैंने पानी नहीं डाला, दही से इसकी पेस्ट बनाऊँगी और साथ ही लेमन जूस भी ऐड कर लूँगी। स्टीम बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए ये देखिए, जो मैंने बीफ लिया था इसको मैंने अच्छी तरीके से धो के इस तरीके से टोकरी में डाल दिया है ताकि एक्सेस पानी निकल जाए। दूसरी तरफ मेरी पेस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखें, इसके अंदर तमाम मसाला जात में ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जब ये सारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे बीफ टिक्का बोटी और उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आप इसको ओवरनाइट रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बीफ टिक्का बोटी इसके अंदर ऐड करें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए आप रख दें। जितनी अच्छी इसकी मैरिनेशन होगी उतने ही अच्छे ये कुक होंगे। 3 से 4 घंटे मैरिनेशन के बाद मैं इसे प्रेशर कुकर के अंदर बनाऊंगी। मैंने लिया है प्रेशर कुकर और उसके अंदर डाले हैं 4 टेबलस्पून ऑयल के और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ये मैरिनेटेड किया हुआ बीफ टिक्का बोटी। बीफ टिक्का बोटी डालने के बाद मैं इसको वेट दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये देखिए, प्रेशर कुकर में का ढक्कन आप बंद कर दें और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको वेट दें। 15 मिनट्स के बाद हम जब इसको इंशाल्लाह चेक करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका होगा। 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। ढक्कन खोलेंगे और ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो बीफ टिक्का बोटी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुकी है। ये देखिए जी, बहुत ही लेस ऑयल में बनाई गई ये बीफ टिक्का बोटी जो है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। डाइट लवर्स वालों के लिए और जो हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए भी बहुत ही मुफीद है। इसको डिश आउट कीजिए और एंजॉय करें ये मज़ेदार सी बीफ टिक्का बोटी। इसे आप बारीक कटे हुए अदरक के साथ, लच्छेदार प्याज और टमाटर के साथ गार्निश कीजिए। पुदीने और इमली की चटनी के साथ इसको एंजॉय करें और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा आप मेरे चैनल फ्रेंड्स फूड पे मज़ीद और भी रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको इसको डिश आउट करके और तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि किस कदर रेशेदार और सॉफ्ट है। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म की स्टीम टिक्का बोटी जो हमने प्रेशर कुकर में लेस ऑयल में बनाई है वो आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।